अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट आ चुकी है जी। हमने भी सुबह जिक्र कर दिया था कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और कंपनियों को जो है ना मोटिवेट कर रही है, फोर्स कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपने एम्प्लॉयज़ के, बेशक कोई किसी भी वीज़ा के ऊपर है, कोई भी काम कर रहा है, ओमानी या खारजिया, सब के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन किए जाएँ, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किए जाएँ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली होती है, कोई सैलरी में कमी बेशी या बाकी जो जो भी कह लें कि उनके लेन-देन के मामलात हैं, सर्विसेज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, उनमें तब्दीली होती है, तो वो भी आपने बाद में अपडेट करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा होना है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में तब्दीली होगी, वो भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। और दूसरा है जो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी खबर, वो है कि एम्प्लॉइज़ को उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में दी जाए। ठीक है जी? तो इसके ऊपर एक नई अपडेट आ गई है। सुबह मैंने जब खबर डाली थी तो बड़े इनबॉक्स आए कि पाया में बैठे-बैठे तुहानू कोई चीज़ नहीं लभदी ते तुसीं आओ। बहरहाल इस तरह की खबरें अभी मज़ीद आनी हैं और ये काम हो के रहना है। ओमान गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ जुर्माने जो हैं वो भी अनाउंस किए गए हैं, कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो भी बंद हो सकती हैं। सीन क्या है जी कि गवर्नमेंट की तरफ से तो पिछले 1 साल से, आज 9 जुलाई 2023 इतवार का दिन है, 1 साल से जो है ना ज़ायद हो चुका है कि कंपनियों को कहा जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, कोई किसी भी वीज़ा के ऊपर है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑनलाइन करें। अब इसमें आज़ाद वीज़ा वाले जो हैं या जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा सोचना होगा। उनको भी सारे मामलात, स्पेशली जो आज़ाद हैं, जिनको अपने स्पॉन्सर का नहीं पता होता, उनके लिए थोड़ा-सा ये अमल तशवीशनाक होगा, क्योंकि उनको हर हाल में ये काम करना है और जिसने भी उनको वीज़ा दिया है, उसके लिए भी है। ठीक है ना? क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका मैन पावर से उनको वीज़ा देना बंद कर दिए जाएँगे, उनका सिस्टम सर्विसेज़ बंद कर दी जाएँगी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन लाज़मी करना है। कोई किसी भी जॉब के ऊपर है, कहीं भी काम कर रहा है, हर हाल में उसका जो एम्प्लॉयर है, जिसने उसको वीज़ा दिया है, वो उसका एग्रीमेंट ऑनलाइन करेगा जी, ये बंदा ये मेरे वीज़े पे है, ये काम करता है, ये इसके साथ लेन-देन के मामलात हैं, ये सर्विसेज़ हैं, ये बेनिफिट, सब कुछ उसने ऑनलाइन रजिस्टर करना ही करना है। वो आपको पहले ही बहुत दफ़ा बताया जा चुका है क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, कभी-कभार उस कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली होती है, साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है या सैलरी कम होती है या कुछ और तब्दीली होती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो अपनी तब्दीली भी अपलोड करनी वहाँ पे सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ सैलरी की तरफ। सैलरीज़ जो हैं वो बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों कहा जाता है? एक तो ये कि चीज़ें जो हैं मॉनिटर होंगी, पैसा जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन कितना क्या कुछ, जो लोकल्स कमा रहे हैं उनको भी मॉनिटर करना है। ये नहीं कि जिनको मिल रहे हैं उनको मॉनिटर करना है, जो कमा रहे हैं उनको भी मॉनिटर, उनसे भी टैक्सेस लेने हैं। फ्यूचर में वैट जो है वो बढ़ने जा रही है, नए-नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और भी बड़े, यानी कह लें कि चीज़ों को मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा सिस्टम जो है, इनके ये जो है इनकम टैक्स वो भी लगना है। जो हाईली पेड हैं उनको सैलरीज़ के ऊपर भी टैक्स लगना है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। ठीक है जी? तो उस सब को, और उसके अलावा एक और बहुत मसला है, वो है सोशल इश्यू, जो कि सैलरीज़ वक़्त पे नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती, कई-कई महीने नहीं मिलती, लोग जो है बड़े ज़लील-ओ-ख़वार होते हैं, तो वो मामलात भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होना है। सैलरी अगर वक़्त पे नहीं मिलेगी तो भी एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर सख्ती होगी। अच्छा, सैलरी अगर वक़्त पे नहीं मिलेगी तो उसकी कुछ कंडीशंस उन्होंने शेयर की हैं जी। सैलरी हर हाल में, जो भी आपका डेज़िग्नेटेड डेट है कि जी अगर आपको 30 तक मिलती है तो उसके बाद सिर्फ 7 दिन का टाइम होगा, उसके दौरान आपने सैलरी हर हाल में डिपॉज़िट कर देनी है। यानी कि थोड़ा-सा राहत भी दी गई कंपनियों को, स्पॉन्सर को, रबाब लोगों को, कि अगर वो जो भी डेज़िग्नेटेड टाइम है, जो भी डिसाइडेड टाइम है कि इस डेट को उनको सैलरी मिलेगी एम्प्लॉइज़ को, अगर नहीं दे पाए तो उसके बाद 7 दिन के अंदर उन्होंने सैलरी डिस्बर्स करनी है। अगर नहीं करेंगे तो पर पर्सन, अगर मुझे सैलरी नहीं मिली और गवर्नमेंट को पता चल गया, सिस्टम में क्योंकि आ जाना है, तो एक केस का जो है 50 रियाल फ़ाइन होगा और अगर दोबारा रिपीट होता है तो वो फ़ाइन डबल हो जाएगा। और कुछ केसेस में क्या है कि उनकी सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी जाएँगी। कंपनी की बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की वो बंद कर दी जाएँगी और फिर उनको लेने के देने तो पड़ ही जाने। ठीक है जी? और एक और चीज़ है, अगर किसी का, यानी किन लोगों को जो है अरबाब लोग जो हैं, कंपनी जो हैं, स्पॉन्सर जो हैं, उनको कहीं-कहीं छूट भी दी गई है, लेकिन वो सर्टेन केसेस हैं। और वो हैं कि अगर बंदा जो है ना वॉलंटरली काम कर रहा है तो उसको सैलरी अगर वो टाइम पे नहीं देती, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि वो फ्रीली काम कर रहा होगा या जो भी मामलात हैं, वॉलंटियर है, उसको उनका जो है पूछ-गछ नहीं होगी। और वो वर्कर जो नए आए हैं ओमान में, जो या जिन्होंने नई जॉब जो है वो शुरू की है और उनको 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए,
यानी पहला महीना कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई जबर नहीं होगा, उसके बाद जो है फिर वो आगे चलेगा। और वो वर्कर जो अनपेड लीव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी उनको काम करना है लेकिन काम का मुआवजा नहीं मिलना, उस दौरान का अगर भी कोई केस है तो वो कंपनी के ऊपर कोई मुश्किल नहीं होगी। और एक और चीज़, अगर किसी का केस चल रहा है कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने का अपनी कंपनी के साथ कोई मसला मसाइल केस है और वो फाइल हुआ हुआ केस, ठीक है ना, कहीं रिपोर्ट हुआ हुआ है, तो जो है उस दौरान उनको सैलरी के लिए उन एम्प्लॉयज़ के मतलब पूछगछ नहीं होगी, जुर्माने नहीं होंगे। और अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उनको पहली वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद क्या है कि उनका वर्क परमिट ग्रांटिंग, यानी वीज़ा की वीज़ा हो गया, मज़दूनिया हो गया, ये सर्विस उनकी बंद कर दी जाएगी। वो नया वीज़ा, नया जो है वो मज़दूनिया वगैरह जो है वर्क परमिट वो नहीं निकलवा सकेंगे। रिन्यूअल सब कुछ, यानी मैन पावर पे आप कुछ नहीं कर सकते, आरओपी पे सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। साडा यानी चाय वाली नाली बंद। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि पर केस मैंने पहले बता दिया कि 50 रियाल एक केस का जुर्माना होगा और रिपीट करने पर मामला और बढ़ते जाएंगे। और ये इम्प्लीमेंट जो है 100% कब होगा जी, जब ये पब्लिश हो जाएगा गज़ट, और फौरी, यानी जैसे ये पब्लिश होगा और उसी वक्त से ये तमाम कवानीन नाफज हो जाएंगे। अब इस गज़ट के पब्लिश होने में कितने दिन बाकी हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स से, सॉरी, ये फ़ाइनेंस से और दीगर अथॉरिटी से जो है वो चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो खबर आएगी डेफिनेटली वो भी मार्केट में आ जानी है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपके जहन में इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स के ऊपर फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से वैलिड क्वेश्चन है जिनके ऊपर डिटेल मज़ीद शेयर करना बनती हैं, वो भी शेयर कर देंगे। और बाकी आपको पता ही है, कमेंट्स का रिप्लाई तो जारी रहना है। अब मैंने वीडियो को 8 मिनट पे लेके जाना है, बल्कि इतने मैं दस देता है तो इतने बंद कर देनी। ठीक है, तो सीन क्या है कि लेकिन टेक्निकली हमें पता है क्या हो। और क्या है, और इसी से रिलेटेड हम बोलें तो 1 मिनट में क्या बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है जी। हाँ, यही है कि जो आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं, मैंने सुबह भी कहा था, उससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने मामला ठीक कर लें। अब इनमें बहुत टाइम भी मिलेगा तो ये साल के अंत तक है, सुनने में यही आ रहा है। हालात को भी देखें तो बस इतना ही गवर्नमेंट टाइम देगी, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से ये सिलसिला डिले होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस साल के अंत तक जो है ना, इन कवानीन के ऊपर तो अमल दरामद 100% होना ही होना है। और फिर जो आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं और जिनको सैलरी बैंक में नहीं आती, वो सारे जो हैं उन लोगों के मामलात आहो। बहुत सारे लोगों के पिछले कई महीनों का जो सैलरीज डिले हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करती हैं तो वो किस डेट से करेंगे, ठीक है, प्रीवियस सैलरी का क्या होगा, वो सारे मामला भी अभी ज़ेर बहस आने हैं। आपके जहन में ये सवाल होगा कि पायन अगर आज ऑनलाइन करते हैं तो वो तो आज से आगे का रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो पीछे हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ हो चुकी हैं वो किधर जाएंगी। तो उन सब के ऊपर जैसे ही ये मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब कुछ पता है, उन्होंने कोई ना कोई तरतीब उनके मतलब भी दी होगी कि प्रीवियस मामले जो हैं वो भी आपने ठीक करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो या फिर क्या है कि वो केसेस जो हैं फिर पिछली डेटों में चलते रहेंगे जी, इससे पहले हमारे ये मसाइल थे, ये लेन देन है, वो भी कह लें कि रिकवरी होनी चाहिए, हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। बहरहाल ये कुछ चीज़ें तो सवाल ही रह जाएंगी, ठीक है, कुछ जो हैं उनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। और बाकी आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला खैर फरमाए, हर किसी के लिए आने वाला वक्त अच्छा हो और हर कोई फले फूले खुश रहे। अच्छी सेहत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सेहत का ख्याल सबसे ज़्यादा रखा करें। और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।